कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट और आरटी वाले स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है फाइनली बोर्ड ने यहाँ पे जो लंबा यहाँ पे आप लोग वेट कर रहे थे 4-5 दिनों से फाइनली नोटिस को यहाँ पे रिलीज कर दिया है। तो अगर आपकी किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, आरटी लगा हुआ है या फिर जो है अगर आपको जो है यहाँ पर कम नंबरों से जो है यहाँ पे फेल कर दिया गया है या फिर आपके जो मार्क्स थे वो आपको कम मिल गया है जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडवाइजरी बोर्ड ने जारी किया है। पहले आप लोग कमेंट करके बताइए क्योंकि आज का अपडेट जो है उन बच्चों के लिए यहाँ पे ज्यादातर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है जिनका जो है कंपार्टमेंट जो लगा हुआ है या फिर आपके सब्जेक्ट में जो आरटी लगा हुआ है या फिर जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग के कम मार्क्स आए हैं उसमें ई ग्रेड लगा हुआ है और वो वाला सब्जेक्ट जो है एडिशनल सब्जेक्ट की जगह पे शो कर रहा है। जैसे कि आप लोग ये रिजल्ट देखिएगा तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट जो है सबसे नीचे एडिशनल की जगह पे शो कर रहा है। तो अगर आपके केस में भी ऐसा ही है यानी आपका एक में आरटी है या फिर दो में आरटी है और कुछ इस तरीके से कंडीशन आपके रिजल्ट में है तो आज के वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले रिजल्ट को लेकर जो है बोर्ड ने यहाँ पे जो बोर्ड के सीनियर ऑफिसर्स है उन्होंने काफी सारी चीजें क्लियर की जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए उन्होंने दोस्तों यहाँ पे डिटेल बता दिया और ये चीजें आप लोग पहले भी मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि इस बार जो यहाँ पे बच्चे फेल हुए हैं ये रिकॉर्ड बच्चों को फेल किया गया है। बोर्ड ने जो पहली जानकारी दी आप लोग देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट की बात करें तो 2.5 लाख बच्चे दोस्तों इस बार सीबीएसई बोर्ड 10 एंड 12 के हैं जिनको इस बार दोस्तों फेल किया गया है, आरटी दी गई है, उनको कंपार्टमेंट दिया गया है। तो ये नंबर दोस्तों इस बार काफी ज्यादा है और यही कारण है कि इस बार जो है सीबीएसई बोर्ड के चाहे 10 के स्टूडेंट्स हो या 12 के स्टूडेंट्स हो वो बोर्ड से नाराज है क्योंकि दोस्तों इस बार काफी सारे बच्चों को बहुत ही कम नंबरों से फेल किया गया है, किसी को 1 नंबर से, किसी को 2 नंबर से। तो जो इस तरीके से बच्चों को फेल किया गया है तो यही कारण है कि बच्चे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे नाराज में हैं और नाराज होने के साथ साथ जो है वो बच्चे टेंशन में है क्योंकि उनका पेपर ऐसा नहीं गया था कि वो 1 नंबर से 2 नंबर से कंपार्टमेंट लेकर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर बोर्ड ने पहली जानकारी तो यहाँ पे दी, उसके साथ साथ दोस्तों बोर्ड ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इस बार जो आप एग्जाम दे रहे होंगे चाहे आपकी 2 में आरटी हो 3 में आरटी हो, बोर्ड क्लियर कह चुकी है कि इस बार जो आपका एग्जाम होगा चाहे इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो चाहे आपका यहाँ पे कंपार्टमेंट का हो या फिर आप आरटी हटाने के लिए एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम जो है बोर्ड यहाँ पे लिमिटेड सब्जेक्ट का ही लेगी। यानी 3 का आपका आरटी लगा हुआ है, 3 में आपकी कंपार्टमेंट है, 2 में आपकी कंपार्टमेंट है तो सभी सब्जेक्ट के एग्जाम यहाँ पर नहीं होंगे। सबसे पहले 12 को लेकर उन्होंने कहा कि आपकी चाहे 2 में आरटी हो या फिर 3 में आरटी हो, चाहे आपकी किसी भी सब्जेक्ट में, कितने भी सब्जेक्ट में आपकी आरटी हो, आप एग्जाम जो दे सकते हैं केवल एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं। फिर से सुनिएगा, आप जो है केवल एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्लियरली आप लोग यह है यहाँ पे देख सकते हैं एक ही सब्जेक्ट का आप लोग एग्जाम देख सकते हैं। सारी चीजें आप लोग 2024 को लेकर जो रिलीज की गई है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यानी कि आप लोग इससे जितने भी बच्चों का अब जो सवाल था ना कि मेरा मैथ में यहाँ पे फिजिक्स में या फिर जो है मेरे यहाँ पे बिजनेस अकाउंट में जो है आरटी लगी हुई है तो क्या यहाँ पे एग्जाम जो है सबका होगा, तो सबका एग्जाम नहीं होगा। बोर्ड ने कहा है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसका एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे कि आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में लगी हुई है तो आपको जो है या तो फिजिक्स का आपको एग्जाम देना है या फिर आपको केमिस्ट्री का देना है। यानी जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक ही सब्जेक्ट जो है वहां पे भरना पड़ेगा और एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड ने यहाँ पे कहा है जैसे मान ली कि आपका 2 सब्जेक्ट है, यानी कि क्लास 12 को लेकर मैं अभी बात कर रहा हूं तो क्लास 12 में आपकी 2 सब्जेक्ट में आरटी लगी हुई है और ओवरऑल रिजल्ट में जो है आपका कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। जैसे कि इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट में जो है कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। तो आप जो है 2 सब्जेक्ट में से एक ही सब्जेक्ट तो आप एग्जाम देंगे, लेकिन जब वो एक एग्जाम जब आप देंगे और जब आप उसमें पास कर जाएंगे तो आपकी ओवरऑल रिजल्ट में जो है पास लिखा आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंपार्टमेंट रहेगा क्योंकि एक सब्जेक्ट की वजह से, तो एक सब्जेक्ट जो होगा ना इसको सबसे नीचे लास्ट में जो है एडिशनल में डाल दिया जाएगा, उसे आपको इंप्रूवमेंट का आपको मौका दिया जाएगा। जो इंप्रूवमेंट आप कभी भी दे सकते हैं, अगले साल दे सकते हैं या फिर जब आपका मन करे तो आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि आपका रिजल्ट में ओवरऑल पास लिख दिया जाएगा और आप जो है एडमिशन उसी के बिहाफ पे आप लोग आगे ले पाएंगे। क्लास 10 को लेकर भी जो है सिमिलरली बात करें तो क्लास 10 को लेकर यहां पर कहा गया है कि अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होने वाला, आप जो है 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप 1 का देना चाहते हैं या फिर 2 का देना चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो कंपार्टमेंट आई हुई है वो मैथ में या फिर साइंस में या फिर वैसे सब्जेक्ट में आया हुआ है जो इंपॉर्टेंट है मुझे साइंस स्ट्रीम लेने के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम लेने के लिए, और मुझे दोनों ही सब्जेक्ट को पास करना जरूरी है क्योंकि अगर ये दोनों सब्जेक्ट मेरे क्लियर नहीं होंगे तो मुझे साइंस स्ट्रीम नहीं मिलेगी,
कॉमर्स नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आपका जो है केस है, तो आप दोनों ही सब्जेक्ट में चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 12th के केस में डिसएडवांटेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सोचिए अगर आपका फिजिक्स में और यहाँ पे मैथ में या केमिस्ट्री में लगा हुआ है, और ये आपका जो है आपको पता ही है साइंस के लिए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते ही ये है PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपको आगे जो है आपको साइंस फील्ड में ही एडमिशन लेना होता है तो ये तीनों सब्जेक्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड ने कहा है केवल एक ही क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपके सामने दिक्कत आएगा। यानी साइंस वाले बच्चों के लिए या फिर कॉमर्स वाले भी स्टूडेंट्स जिनका मेन सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट में ही जो है उनकी दो कंपार्टमेंट आ रखी है, तो वो 2 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है यहाँ पर बोर्ड ने एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज कहूंगा इसे मैं, ये बैड न्यूज से भी बढ़कर बैड न्यूज होने वाला है 12th के स्टूडेंट्स के लिए। अब आपके लिए कुछ इस तरीके से चीजें होने वाली है। नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई आपका इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो। फॉर्म जैसे ही दोस्तों कल से भरना शुरू हो जाएगा, यानी टुमारो से जो है, काफी बच्चे कह रहे हैं कि टुमारो से जो फॉर्म भरना शुरू होगा उसको लेकर वीडियो बनाइए। तो जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा स्टेप बाय स्टेप सारा वीडियो जो है आपको इसी चैनल पे मिलेगा, तो उसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। प्यारे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सेकंड अपडेट की बात करें तो 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स उनको लेकर दोस्तों आपकी कंपार्टमेंट की इंप्रूवमेंट की आरटी की जो आपकी पेपर है वो मैंने यहाँ पे जो है कल अपलोड किया था। लेकिन काफी सारे बच्चों को जो है इशू आ रहा था, लेकिन वो इशू जो है ठीक हो गया है। तो आप लोग अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में, कल जो है 10 के जो है सारे सब्जेक्ट थे, तो आज मैंने 12 के भी जो है काफी सारे सब्जेक्ट यानी जितने भी आपके कमेंट्स थे वो सारे के सारे सब्जेक्ट मैंने ऐड कर दिया है। तो अब आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको 10 का और 12 के सारे कंपार्टमेंट के पेपर, आरटी के पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जाकर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पेपर आपको आता है और पूरा कंप्लीट जो है अभी से लग जाइए तैयारियों में। तो अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा पेपर को देख लीजिए और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर भी जो है काफी सारी वीडियो आने वाली है। तो नोटिफिकेशन बेल को प्यारे स्टूडेंट्स प्रेस करके जरूर रखिएगा।